एम्प्लॉयर है, काम देता है तो वो कहता है कि मेरा शरीर है, और कोई इसको वेतन देकर खरीद लेता है, वो कहता है मेरा है। पत्नी कहती है मेरा है, भाई कहता है मेरा है। वास्तव में शरीर साधारण का होता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। कोई कुछ दिन यूज किया, कोई कुछ दिन यूज किया, है ना। जो पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सरकार की है, तो उसको कोई भी खेलता है, कूदता है। इस तरह से एक व्यक्ति का शरीर है, ये निश्चित नहीं किया जा सकता। महाराज जी किसका शरीर कहा जाए? जो माँ जन्म दी है, क्या उसका शरीर है? नहीं। पिता का शरीर है? नहीं। क्या पत्नी का शरीर है, जो इस शरीर को खिलाती है, पिलाती है, सुख देती है, उसका है क्या? नहीं। अंत में शरीर किसके काम आएगा? अग्नि के काम में आएगा। अग्नि इसको अपनी लपटों में जला करके राख कर देगा, तो क्या अग्नि का है? क्या कुत्तों का है जो इसे चीज कर खा जाएंगे? गिद्ध का है, सियार का है। देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा हक सबका है, किसी का एक्सक्लूसिव पूरा पूरा हक नहीं है इसका। अंत में प्रश्न होता है, क्या जीव का है, आत्मा का, जो इस शरीर के भीतर आत्मा है, क्या उसका ये देह है? उसका भी नहीं है। उसका होता तो इसको ये नरक में क्यों भेजता है? ये शरीर आत्मा का भी नहीं है। जो आत्मा इसको नहलाता है, सजाता है इस देह को, वास्तव में आत्मा ही इसकी सेवा कर रहा है। आत्मा शरीर में है तो चेतना है, तो इसको साबुन लगाना, धोना, कंघी करना, दातुन करना, कपड़े पर आयरन करना, मालिश करना, देह का सब होता है। कौन करता है? आत्मा। जो आत्मा इस देह से परे है, लेकिन इसमें चेतना शक्ति का विस्तार करके इसकी सेवा करता है, सजाता है, तो क्या आत्मा का ये देह है? नहीं। आत्मा एक दिन इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। ये शरीर भी छोड़ देता है आत्मा। जो माया में बद्ध लोग हैं, उन लोगों को, जीव को शरीर छोड़ता है, शरीर ही छोड़कर गिर जाता है। वे शरीर को नहीं छोड़ना चाहते। जीवात्मा शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि शरीर जब रोगी होता है, बूढ़ा होने लगता है, तो बेचारा जीव चिंतित होता है कि इसको दवाई दे, इसको ठीक रखने। लेकिन अब तो गिरने चालू हो गया। भागवत में कहा गया है कि शरीर ही आत्मा को छोड़कर चला जाता है, गिर जाता है। बेचारा आत्मा लाचार होकर के क्या करे, जो गिर गया तो शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं, वे शरीर छोड़ते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। लेकिन अन्य सबके लिए तो यही नियम है कि शरीर ही गिर जाता है, आत्मा नहीं छोड़ना चाहता है। कितना भी शरीर बूढ़ा हो जाए, 99 वर्ष का बूढ़ा हो जाए, फिर भी आत्मा सोचता है इसी में जीऊंगा, इसी में जीऊंगा, यही ठीक है। तो शरीर साथ देगा नहीं, ये तो गिरेगा। चाहे आत्मा लाख अटैच्ड हो इसमें, लेकिन शरीर छोड़ देगा। है ना? कौन जीवात्मा है जो शरीर को छोड़ना चाहते हैं? कोई नहीं। सभी चाहते हैं इसी में हम रहें, इसी में रहें, इसी में। और इसके चलते गांव घर में भी ममता हो जाती है, हम यहाँ के, हम यहाँ के हैं। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, उनकी मरने की दशा थी, बिल्कुल वृद्ध थे। उनका दर्शन करने हम लोग गए थे, तो हमने कह दिया आपको चाहिए कि आप काशी जी जाएं, गंगा जी के पास। वो क्या कहते हैं, नहीं, सबसे बढ़िया अपन घर बा, सबका मुंह देख के मोरा ये ठीक है। मुंह देखने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि आंख से दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी सबका मुंह देख कर मरेंगे, सब लोग रोएंगे तो इसको और ममता उमड़ेगी, नरक में जाएगा, लेकिन घर पर ही मरेंगे।
ऐसा कहा गया है कि क्षत्रिय को सदा युद्ध में मरना चाहिए। अगर वो बेड पर घर में मरता है तो नरक में जाता है। ब्राह्मण को हमेशा तीर्थ में मरना चाहिए, भगवान के धाम में भगवान की भक्ति करते हुए चाहिए। घर पर मरना दुर्गति का कारण है। घर पर मरेंगे भूत प्रेत होकर के जो जीवित रहेंगे उनको भी तंग करेंगे। भगवान के धाम में शरीर छूटता है तो मुक्ति हो जाती है। वैष्णवों के समाज में भगवान का नाम सुनते हुए शरीर छूटता है।